एंड वेलकम टू यू ट्रिप पॉडकास्ट। आज हम आए हैं सीधा साटे 2026 यशोभूमि से, विच इज़ राइट एट द हार्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्केट प्लेस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक ट्रैवल एजेंट से टू अंडरस्टैंड what really is shaping travel this year. Let's begin. All right, sir. तो आप खुद को एक लाइन में इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना नाम बताइए, अपनी कंपनी का नाम बताइए और आप किस सिटी से ऑपरेट करते हैं वो बताइए. My name is Rohit Arora, and my company name is Flashcat Travels, and I am from Yamunanagar, Haryana. ओके, तो मुझे ये बताइए सर, विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग डिजिटल दीज डेज, आपको क्या लगता है कि क्लाइंट्स अभी भी ट्रैवल एजेंट्स को क्यों चूज करें? मैं चूज़ करने का मतलब फेथ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं कस्टमर्स के पास, लेकिन फिर भी एक तरह से एक फेथ जो है ना, वो फेथ नहीं है कस्टमर के पास कि मैं वहाँ चला गया, कल मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई, तब एट दैट टाइम मैं क्या करूँगा वहाँ पे. मान लो एयरपोर्ट पे उतरता है, उतरने के बाद उसे पता है आगे गाड़ी नहीं आई, वो किसको पकड़ेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये प्रॉब्लम है मेन. तो एजेंट के थ्रू प्रॉफिट ये उसका है, बेनिफिट ये है कि वो हमें कॉल करके हमारे से सर्विस ले सकता है. ओके, सो मेरे को ये बताइए कि आपके हिसाब से हाँ जी. ट्रैवल इंडस्ट्री में होने का टफेस्ट पार्ट क्या है? टफेस्ट पास है क्लाइंट को सेटिस्फाई करना. उसका टूर है, टूर इसका कंप्लीट टूर हो जाएगा, उसके बाद पता लगता है कि उसको कितना हुआ है. अगर कहीं भी कोई कमी रह गई तो हमारे आगे माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस काम में. कस्टमर आगे में हमारे एक कस्टमर के बनने की वजह 10 कस्टमर टूटते हैं. ओके, तो हमारा ये लॉस है. अंडरस्टूड. ठीक है, अभी हम जाएंगे अपने रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड की तरफ, जिसमें आप 2 या 3 वर्ड्स में आप आंसर करेंगे क्वेश्चन. ठीक है, तो मुझे ये बताइए, बजट क्लाइंट्स जो होते हैं वो ब्लेसिंग होता है कि आपका स्ट्रेस टेस्ट होता है? बजट जो कस्टमर होता है, हमें उसके बजट के अकॉर्डिंग हमें उसको टूर प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर हम एक स्ट्रेस ही रहता है कि उसके कम बजट में उसको सारी हमें फैसिलिटीज़ दें जो उसके, मान लो किसी की पॉकेट में अलाउ नहीं करी, उसका मन है घूमने का, हमें उसके पॉकेट के अलाउ इसके अकॉर्डिंग हमें उसका बजट के अकॉर्डिंग उसका हमें टूर मैनेज करना पड़ता है. तो मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से 2026 की मोस्ट हैपनिंग डेस्टिनेशन कौन सी है? वो शायद दुबई. तो मोस्ट कॉमन डायलॉग जो है, जो आपके क्लाइंट्स आपको बोलते हैं, वो क्या है? वो ये बोलता है कि बजट में होना चाहिए, मेरे को सब कुछ हमारे इंक्लूड का आइटनरीज कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन टूर मेरा बजट में होना चाहिए. ओके. तो मुझे ये बताइए कि क्लाइंट से मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज क्या है जब पेमेंट्स डिले हो रही होती हैं? मैं बिजनेस पर्पस होता है, मेरा इन्वेस्टमेंट कहीं पैसा कहीं और लग गया, अभी मैं डिले, मेन रीज़न ये रहता है. तो मेरे को ये बताइए कि अगर आप कोई एक डेस्टिनेशन कम्प्लीटली फ्री घूम के आ सकते तो वो डेस्टिनेशन क्या होती है? बाली. ओके, तो आज के जो क्लाइंट्स हैं, आर दे चूजिंग एक्सपीरियंसेस ओवर लग्जरी? बिल्कुल ये. ओके, बिल्कुल. तो ऐसा कौन सा एक मिथ है ट्रैवल एजेंट्स के बारे में जो कम्प्लीटली रॉन्ग है? कंप्लीटली कि कुछ एजेंट्स की वजह से सब एजेंट्स को बदनामी हो रही है. कुछ मिस गाइडेंस करते हैं, उनको बताते कुछ है, होता कुछ है, इस वजह से थोड़ा हो जाता है. ओके, ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स के बारे में. आपका जो ट्रैवल बिजनेस है वो बेस्ट किस चीज़ के लिए जाना जाता है? मैं टूर्स के लिए, पैकेज के लिए. ओके, आपको आज तक सबसे यूनिक क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या आई है? ऐसा तो कुछ नहीं आया. अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छा, तो ट्रैवल एजेंट की लाइफ में सबसे अंडररेटेड स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल है, जब तक कस्टमर हमारा गेस्ट हमारा टूर पे है तब तक हमें टेंशन है कि उसको कोई कमी ना हो जाए, किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना रह जाए. ओके, अभी हम बात करेंगे इंडस्ट्री रियलिटीज़ के बारे में. तो एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑनलाइन पोर्टल्स कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे? मैडम, ऑनलाइन कस्टमर का हम जो आमने सामने जो कस्टमर से डीलिंग होती है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते. हमारे ऑफिस में एक विजिट करता है कस्टमर, पूरा हमारे को पहचानता है, हम भी कस्टमर को नीड पहचानते हैं कि उसकी क्या नीड है, तभी पता है. वो चीज़ वो नहीं कर सकते. ओके. तो आज की जो टाइम है उसमें इंडियन ट्रैवलर में आपने सबसे बड़ा चेंज क्या देखा है? इंटरनेशनल में आफ्टर कोरोना, उसके बाद लोगों के अंदर मेंटलिटी है घूमने की. उनका पैसा तो हमने बहुत कमा लिया, लेकिन घूमे कुछ नहीं है उससे पहले. अब क्या लाइफ का कुछ नहीं मालूम कि घूम लो जितना घूमना है. राइट. जो घूम ले वो अपना है. ऑफ कोर्स. तो आज आपके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है, प्राइस या फिर ट्रस्ट? ट्रस्ट. ओके, तो लुकिंग अहेड, आप 5 साल बाद अपना ट्रैवल बिजनेस कहाँ देखते हैं? हर बंदा चाहता है कि मेरा बिजनेस बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ मेरा बिजनेस को ग्रो करे.
ओके। तो अगर ट्रैवल एजेंट है जो आज की डेट में इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें फिक्स करनी चाहिए? उन्हें फिक्स करने से एक तो अपना मार्केटिंग की तरफ पूरा कंप्लीट ध्यान देना चाहिए। मार्केटिंग अच्छी रहेगी उनकी तो उनको डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, और सर्विस तो है ही है मेन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो मस्ट है ही है। ओके, और ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिस पे ट्रैवल एजेंट को फोकस करना चाहिए? फोकस अगर जिस भी डेस्टिनेशन में कस्टमर को उसने भेजना है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी उसको पहले होनी चाहिए। ओके, कई ऐसे एजेंट्स होते हैं जो जाते हैं नहीं है, बस राइट, जैसे आया अपना भेज दिया, उसके बाद वो प्रॉब्लम कस्टमर भी फेस करता है, उसके बाद ट्रैवल एजेंट को भी प्रॉब्लम आती राइट, 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 ठीक है। तो एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो कि आपकी कंपनी के साथ कोई बुकिंग क्यों करेगा, तो वो क्या होगा? है। मेरा कंपनी बुकिंग इसलिए करेगा क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर बिल्कुल सेटिस्फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मेरे जितने भी प्रीवियस कस्टमर्स आते हैं उनसे मैं फीडबैक लेके जो मैं अपना कस्टमर को आगे देता हूँ कि मेरे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, तो चलिए बिफोर वी रैप अप आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कैमरा में देख के कोई एक ऐसी एडवाइस दें जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स को हेल्प कर सकता है। बस ये कि अपने जो भी काम कर रहे हो उसका मोटिव अपन रखो, बिल्कुल फेथ और ट्रू काम करो बिल्कुल, ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं और दूसरे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू जॉइनिंग अस मैम, टुडे। थैंक्स अ आई लॉट। होप कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, वो इस पॉडकास्ट से कुछ इंसाइटफुल सीख सकें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एट सैटरडे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम।